Now the conversion from CFG to PDA means already I told you in the beginning of this chapter कि अगर CFG है तो हम इस लैंग्वेज को जस्टिफाई करने के लिए विच मशीन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट इज नथिंग बट द PDA। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपने एक मशीन डिज़ाइन करी विच फॉलो द रूल्स ऑफ द PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, then that particular machine can be recognized by the CFG, that is nothing but the vice versa of each other, like in the previous chapter कि अगर regular language है तो that is recognized या with the help of that particular language we are going to construct the finite automata machine। इसी तरह से अगर finite automata है तो हम कहेंगे कि finite automata किस language से recognize होगा, that is nothing but the regular language। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर CFG जो है PDA के द्वारा आपका रिकॉग्नाइज हो रहा है, आई मीन यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मशीन फॉर दिस लैंग्वेज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यही चीज़ हम यहाँ पे कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन मीन्स कि इफ द लैंग्वेज इज गिवन हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज अ PDA। और अगर आपका PDA गिवन है, सेकेंड ऑप्शन जो हम यहाँ पर देखेंगे, द सेकेंड इसका वाइस वर्सा होगा, दैट इज नथिंग बट द कन्वर्जन फ्रॉम PDA टू CFG। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे CFG से हम कैसे PDA बनाएंगे। तो देयर इज जस्ट सम रूल, वी मस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल। तो इफ L इज CFG, if and only if there is a PDA यानी पुश डाउन ऑटोमेटा। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पर L जो है एक लैंग्वेज गिवन है विच इज़ नथिंग बट अ CFG, तो देयर मस्ट बी अ PDA, आई मीन PDA वहाँ पर एग्जिस्ट होगा। और अगर हम इसको पलट के बात करें कि अगर PDA है तो देयर मस्ट बी सम लैंग्वेज विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस मशीन, तो दैट इज़ नथिंग बट द L। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर हियर इफ L इज CFG then construct PDA, let's say PDA का नाम हमने A रख दिया। if L is a CFG then construct PDA A, I mean इस मशीन का नाम हम A रख रहे हैं। accepting L by empty store, that is L इक्वल टू N ऑफ A। यहाँ पे जो लैंग्वेज है दिस विल एक्सेप्ट द PDA। यहाँ पर A जो है आपका PDA का नाम है, दैट मीन्स हमारे पास एक मान लीजिए PDA एक मशीन है और हमने ये लैंग्वेज ली है, तो हमें इस L को कन्वर्ट करना है PDA। तो इस PDA का निकनेम मैंने ले रखा है A एंड L को मैंने लैंग्वेज को L ही रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर L से हम PDA डिज़ाइन कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है PDA दो तरह से एक्सेप्टिंग स्टेट होता है, एक तो फाइनल स्टेट होता है, दूसरा नल स्टेट होता है। नल, तो नल यहाँ पे देखिए आप पहले से हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज L बाई एम्प्टी स्टोर, यानी कि जो हम PDA का ले रहे हैं कंस्ट्रेंट दैट इज़ द एम्प्टी स्टोर का ले रहे हैं, हम फाइनल स्टेट वाला नहीं ले रहे बल्कि एम्प्टी। हम ये देखेंगे कि हमारा स्टैक नल हुआ, साथ ही साथ स्ट्रिंग भी नल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया कि हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करने की, L इक्वल टू द दिस PDA का नाम A है और N इंडिकेट कर रहा है एम्प्टी स्टोर की मतलब या नल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। N स्टैंड्स फॉर द एम्प्टी स्टोर। तो हम यहाँ पे जो PDA का N ऑफ A लिखा है इसका मतलब है एम्प्टी स्टोर PDA हम यहाँ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। एम्प्टी स्टोर PDA, एम्प्टी स्टोर PDA अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब इसके लिए लेट्स सी कि ऑलरेडी आपको पता है कि PDA में 7 स्टेट्स होते हैं, जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 होते हैं, मिलेमूर में आपने देखा 6 स्टेट्स होते हैं। इसी तरह से आपके जो PDA में होता है वो 7 स्टेट होता है, बट ग्रामर में कितने स्टेट्स होते हैं या कितने टपल्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट द 4 टपल्स होते हैं। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट PDA, लेट्स से इस PDA का नाम हमने A रखा था A,
तो ए को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है, क्यू देन सिग्मा दैट इज इनपुट सिंबल, दैट इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, देन ये टेप सिंबल होता है, डेल क्यू नॉट जेड जीरो एंड देन फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में यहाँ पे आपका नल भी आ सकता है, बिकॉज ये जो पीडीएफ डिजाइन करने जा रहे हैं तो नल है, एम्प्टी स्टोर है, जिसका मतलब यहाँ पे जो स्टेट होगा वो नल, यहाँ पे जो दिखाएंगे हम कहेंगे एम्प्टी स्टोर का फाइनल स्टेट जो भी होगा। नाउ अब हम यहाँ पे लिख लेते कि हमारे पास जो ग्रामर गिवन है, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जी हमने ले लिया, और वो जो ग्रामर है हमारे पास क्या होता है, वी सिग्मा पी एस। एस क्या है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट सिंबल होता है, वी क्या है, नॉन टर्मिनल सिंबल का कलेक्शन है, सिग्मा क्या है, टर्मिनल सिंबल्स का कलेक्शन है, पी स्टैंड फॉर द प्रोडक्शन। अब हमें इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ए को हम क्या करेंगे, ए इज नथिंग बट, अब देखिए इसके इस लैंग्वेज को, क्योंकि एल इक्वल टू हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर ए करना है, तो एल हमारे पास ये गिवन है, लैंग्वेज का ग्रामर ये है, तो एल का जो भी सिंबल्स हम ले रहे हैं उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स क्यू यहाँ पर क्या होगा, क्यू ही रहेगा। लेट्स से अगर हमने एक सिंगल स्टेट ले लिया है, स्मॉल क्यू, आई मीन कैपिटल क्यू में हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, लाइक क्यू नॉट क्यू वन, हमने यहाँ पे क्या लिया, अभी डेफिनेशन के तौर पे ओनली वन स्टेट ले रहे हैं। सिग्मा को सिग्मा ही रहने देते हैं, दैट मीन्स आपका स्मॉल ए स्मॉल बी ये सारी चीज़ें हो सकती। टेप क्या होता है एक्चुअली, टेप इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड दिस इनपुट सिंबल, यही टेप सिंबल्स होते हैं। दैट मीन्स स्टैक सिंबल्स में आप क्या क्या डालते हो, तो आप देखो तो जो भी आपके यहाँ पर इनपुट्स होते हो वही तो पुश एंड पॉप में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल्स होंगे वो नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल दोनों होगा, जो स्टैक में इस्तेमाल हो सकता है आइदर इन पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। तो टेप की जगह हम क्या लिखेंगे, तो वी यूनियन सिग्मा मैंने लिख दिया, वी स्टैंड्स फॉर द नॉन टर्मिनल एंड डेल्टा यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट है कि क्यू नॉट से क्यू वन पे जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है, दैट यू नो, वो हम डिफाइन करेंगे। अब क्यू नॉट की जगह यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही स्टेट लिया है क्यू, तो वो इनिशियल स्टेट क्या होगा वो भी हमने क्यू ही ले रखा है, तो लेट्स से दैट क्यू हो गया। अब जेड जीरो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्टैक का इनिशियल सिंबल हम जो ये तो डेफिनेशन है पीडीए की, लेकिन हमें इस पीडीए को इस लैंग्वेज के इक्विवेलेंट बनाना है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल है दैट इज एस, तो इसका मतलब जेड की जगह हमारा जो स्टैक सिंबल होगा, इनिशियल स्टैक सिंबल होगा वो कैपिटल एस होगा। फाइनल स्टेट यहाँ पर हम फाई लिखेंगे, वाई आई एम राइटिंग हियर फाई, बिकॉज यहाँ पे हम नल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो नल एक्सेप्टेंस को यहाँ पर फाई से भी डिनोट करते हैं, या फिर एन ऑफ ए हमने अभी लिखा था, दैट मीन्स कि ये नल एक्सेप्टेंस को इंडिकेट कर रहा है कि वो जो भी लास्ट स्टेट होगा, जो भी स्टेट होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये जब हमारा स्टैक खाली हो जाता है, ऑलरेडी वी लर्न इन द डिजाइनिंग ऑफ द पीडीए कि नल एक्सेप्टेंट स्टैक क्या होता है, सॉरी पीडीए क्या होता है और फाइनल स्टेट क्या होता है, दोनों वही होता है। जब हम जेड को रिमूव कर देते हैं तो नल एक्सेप्टेंस हो जाता है, जेड को रिमूव नहीं करते हैं तो वो फाइनल स्टेट की कैटेगरी में आता है, बट स्ट्रिंग दोनों ही केस में नल हो जानी चाहिए आप जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट कि हमारे पास यहाँ एल गिवन था, उस एल के इक्विवेलेंट आपने यहाँ पर एक डमी पीडीए आप कह सकते हैं उसके टपल्स को डिजाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन लैंग्वेज एल। तो ये जो हमारा ग्रामर था उसकी मदद से आपने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे डेल हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है कि भाई ये जो डेल है वो कैसी वैल्यूज रखेगा, तो हमने यहाँ पे सबकी तो बात कर ली, लेकिन डेल यहाँ पे क्या होगा, तो वेयर मेन काम तो डेल्टा का ये ट्रांजिशन वही बताएगा। तो डेल इज डिफाइंड एज, इसमें दो ही रूल है, डिफाइंड एज बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला रूल आपको ये याद रखना है, रूल नंबर 1, दैट इज नथिंग बट द डेल क्यू एप्सिलॉन, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कैपिटल ए, देन दिस इज नथिंग बट जो हमारा इक्विवेलेंट होगा दैट इज क्यू कॉमा अल्फा, सच दैट आप कह सकते ए टेंड्स टू अल्फा इज इन कैपिटल पी। पी का मतलब है प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि हमारा जो क्यू स्टेट होगा अगर क्या रीड कर रहा है, एप्सिलॉन को रीड कर रहा है, आई एम नॉट रीडिंग एनी सिंबल फ्रॉम द स्ट्रिंग दैट इज ए बी, कुछ नहीं रीड कर रहे हैं, बल्कि नल स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, और उस समय आपका जो प्रोडक्शन सिंबल होगा वो कोई नॉन टर्मिनल सिंबल, अगर कुछ ऐसा प्रोडक्शन यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, आई मीन ये प्रोडक्शन कुछ ऐसा ही होता है, आपने CFG में देखा था ए टेंस टू अल्फा, दैट मीन्स ए टेंस टू कैपिटल ए बी हो सकता है,
तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी, वो भी नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल होगा। अगर हमारे पास प्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए जो आप यहाँ पे पीडीए में ट्रांजिशन स्टेट डिज़ाइन करेंगे, स्टेट क्यू लेंगे, देन स्ट्रिंग एप्सिलॉन होगा, और यहाँ पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड इस प्रोडक्शन का वैल्यू होगा वो आप लिखेंगे। राइट हैंड साइड क्या होगा, क्यू को क्यू में ही रहने देंगे, और ये अल्फा जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर प्रोडक्शन में बना लेंगे। द सेकेंड रूल इज यहाँ पे डेल क्यू। अगर हम यहाँ पे टर्मिनल, अभी देखिए नॉन टर्मिनल की हमने डेफिनेशन बता दी कि नॉन टर्मिनल अगर हमें मिलता है प्रोडक्शन में तो कुछ ऐसा डिज़ाइन करेंगे। देन ए, जितने भी टर्मिनल सिंबल्स यूज हो रहे होंगे ग्रामर में उन सभी के लिए ये लिखना होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में ए रीड कर रहे हैं और स्टैक में भी आपका ए है तो आप यहाँ पे उसके लिए जो लिखेंगे इसको रिमूव करेंगे, दैट इज अ क्यू एप्सिलॉन कर दिया आपने यहाँ पे, क्यू कामा आई मीन स्टेट आपका क्यू है और उसको आपने पॉप कर दिया, तो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा। अगर सिग्मा में ए बी सी है तो आपको यहाँ पे 3 लिखने पड़ेंगे, दैट इज अ बी के लिए भी लिखना होगा, सी के लिए भी। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा, यानी सिग्मा में जितने भी सिंबल्स होंगे उन सभी के लिए आपको ये रूल नंबर 2 बनाना होगा। इसी तरह से रूल नंबर 1 जो होगा प्रोडक्शन में जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे प्रोडक्शंस होंगे उन सभी के लिए रूल नंबर 1 डिजाइन करना होगा। फॉर टर्मिनल सिंबल्स के लिए आपको रूल नंबर 2 डिजाइन करना होगा। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इसे करेंगे। तो ये थे रूल्स यहाँ पर, CFG टू PD अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे वो करेंगे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल हेयर, कंस्ट्रक्ट, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ PDA। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग CFG S टेंस टू ABB, ए नहीं है सॉरी, यहाँ पे ये 0 है इनपुट सिंबल। दूसरा प्रोडक्शन आपका है B टेंस टू 0S/1S/0, ये है। साथ ही इसमें ये पूछ रहा है कि टेस्ट वेदर 0 1 0 to the power 4 is in n of a। अब ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, n of a का मतलब हुआ एम्प्टी स्टोर PDA। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो PDA डिज़ाइन कर रहे हैं वो नल एक्सेप्टेंस PDA, एम्प्टी स्टोर PDA बना रहे हैं, तो हमें ये बनाना है। तो अब आप देखिए हमारे पास केवल 2 प्रोडक्शन है एंड वी हैव 2 रूल्स, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे PDA डिफाइन कर लें। डिफाइन PDA, मान लीजिए A एज PDA हमने नाम ले लिया। अब इसमें क्या क्या सिंबल होते हैं आपको पता ही है, क्या होगा आपका, एक तो Q होगा, दूसरा फिर आप, चलो पहले मैं वो लिख देती हूँ, आपको रूल लिख देती हूँ तो फिर आपको इजी हो जाएगा। दैट मीन्स A इक्वल टू मैंने क्या लिया था यहाँ पे, कैपिटल Q सिग्मा, देन टेप सिंबल, टेप सिंबल के बाद आपका ट्रांजिशन है, देन ट्रांजिशन के बाद आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट लेते हैं एंड देन स्टैक का स्टार्ट सिंबल आप लेते हैं, दैट मीन्स Z0 जिसे आप बोलते हैं, एंड देन यहाँ पे नल एक्सेप्टेंस PDA है तो 5 लेंगे। नाउ आई एम राइटिंग हियर Q, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पे Q गिवन नहीं है ग्रामर में, लेट्स टेक, हमने सिंगल Q ले लिया स्मॉल। सिग्मा यहाँ पर देखिए एज इन वी कैन सी इन द प्रीवियस, करके देखते हैं तो देखिए इसमें टर्मिनल सिंबल्स क्या क्या यूज़ हुआ है, 0 यूज़ हुआ है और 1 यूज़ हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास 2 टर्मिनल सिंबल्स आ गए। और नॉन टर्मिनल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, दैट इज़ अ B नज़र आ रहा है और S नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा में हम क्या लिखेंगे, 0,1। अब ये टेप सिंबल को मैंने आपको बताया था, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल। तो टेप सिंबल यानी इस वाले पे क्या आएगा, नॉन टर्मिनल में आपका S B एंड 0,1, 0,1 आपके टर्मिनल हो गए, नॉन टर्मिनल इन दोनों का यूनियन था जो डेफिनेशन में मैंने बताया था, अभी फिर से दिखा दे रही हूँ आपको। दिस टेप इज नथिंग बट द V यूनियन सिग्मा। नाउ हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन को एज इट इज़ लिख दे रहे हैं क्योंकि आगे चल के वो डिफाइन करना है।
क्यू को एज इट इज़ रहने दीजिए, इनिशियल स्टेट क्या आपका क्यू, कैपिटल क्यू। नाउ Z0 यहाँ पे क्या होगा आपका स्टार्ट सिंबल जो भी होगा ग्रामर का, दैट इज़ नथिंग बट एस, एंड फाई एज इट इज़ है आपका। अब हमारे पास हमने यहाँ पर पीडीए एक डेफिनीशन बना ली कि पीडीए में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है, वो आ गया। नाउ अब हमें यहाँ पे डेल्टा डिफाइन करना, डेल्टा डिफाइंड एज, तो by the rule number 1, again I am showing the rule number 1 and rule number 2. see this rule number 1, रूल नंबर 1 देखिए क्या, क्यू आई मीन जितने भी आपके नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं उन प्रोडक्शंस के लिए आपको ये वाला रूल बनाना है। इसी तरह से हर एक नॉन टर्मिनल का भी, तो आपने देखा 2 नॉन टर्मिनल है, दैट इज एस एंड बी, तो यानी कि रूल नंबर 1 जो है वो 2 प्रोडक्शन को जनरेट करेगा। सिमिलरली रूल नंबर 2 भी 2 को करेगा, एक तो 0 के लिए, एक 1 के लिए। लेट्स सी दैट कैसे होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा बाय द रूल नंबर 1, हम क्या लेंगे, डेल क्यू आपका जो भी इनिशियल स्टेट होगा, दैट मीन्स क्यू हमने ले लिया। क्यू हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एप्सिलॉन, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था एप्सिलॉन लेंगे। एंड प्रोडक्शन क्या है आपका, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, हमारे पास जो प्रोडक्शन है दैट इज़ एस टेंस टू 0 बी बी है, एंड दूसरा प्रोडक्शन था हमारे पास बी टेंस टू 0 एस 1 एस एंड 0, ये है हमारा प्रोडक्शन। तो ये मैंने लिख लिया। तो एस के लिए अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्यू कॉमा एप्सिलॉन, आई मीन स्ट्रिंग से आप एप्सिलॉन को रीड कर रहे हैं, स्टैक सिंबल आपका, आई मीन हम मान के चल रहे हैं कि स्टैक में अगर एस है तो दिस एस इन द स्टैक विल बी रिप्लेस्ड बाई क्या क्या हो सकता है, मान के चलते हैं कि इनिशियली स्टैक में एस है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इनिशियल सिंबल स्टैक एस है। तो एस के क्या क्या ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्यू कॉमा व्हाट इज द प्रोडक्शन राइट हैंड साइड ऑफ दिस एस, दैट इज नथिंग बट द 0 बी बी। यानी कि जब आप एस को क्या रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे एस की जगह आप लिखोगे 0 एंड देन बी एंड देन बी। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो पहले होता है वो सबसे टॉप पे होता है, यानी एस कैन बी रिप्लेस्ड बाई, सबसे पहले नीचे बी आएगा, बी फिर ये 0, तो ये एस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये चीज़ होता है। तो एस कैन बी, तो ये रूल नंबर 1 आ गया आपका बाई दिस प्रोडक्शन, एस ने इससे रिप्लेस कर दिया। रूल नंबर 2 अगर हम देखें तो डेल, आई मीन रूल नंबर 2 नहीं है, आई मीन 1 के ही ये 2 पार्ट हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्शन है, एक एस का और एक बी का। तो मैंने यहाँ पर ये भी हम यहाँ पे R1 ही डिफाइन कर रहे हैं, R1 के ही 2 पार्ट हैं 1 एंड 2। सेकेंड पार्ट में आएगा इसका क्यू एप्सिलॉन। ना अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है दैट इज अ कैपिटल बी, आई विल राइट हियर कैपिटल बी, बट अब आप कंफ्यूज होंगे, कैपिटल बी कैन बी एनीथिंग, 0s 1s और 0, 3 ऑप्शन है, तो नो प्रॉब्लम, आई विल राइट साइमल्टेनियसली ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आइदर इट कैन बी क्यू कॉमा 0s, दूसरा क्या हो सकता है देन क्यू कॉमा 1s, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा क्यू कॉमा 0, ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि बी, ये जो हमारा यहाँ पर स्टैक में बी है, दिस बी कैन बी रिप्लेस बाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, 0s से भी हो सकता है, 1s भी हो सकता है, और आप बी को 0 भी रिप्लेस कर सकते हैं, बी जो है एज अ टर्मिनल एलिमेंट भी यहाँ पे। तो इन तीनों में से वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, आई मीन 3 ऑप्शन है यहाँ पे, बी को रिप्लेस करने के यहाँ पे 3 चांसेस है, आप बी के प्लेस पे 0s भी लिख सकते हैं, 1s भी लिख सकते हैं और 0। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर, आई मीन सेकेंड पार्ट हो गया रूल नंबर 1 का। अब हमारा क्योंकि 2 ही प्रोडक्शन गिवन थे, एक एस के लिए गिवन था और एक बी के लिए, तो हमारा यहाँ पे जो था हमने यहाँ पे कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टर्मिनल एलिमेंट्स कितने नज़र आ रहे हैं इस पे, 0 और 1, सॉरी 0 और 1 2 ही टर्मिनल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है आपका कि जितने टर्मिनल एलिमेंट है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा, उन सभी के लिए आपको ये सेकेंड रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बाय द रूल नंबर 2 हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट डाल दिया, डेल क्यू कॉमा 0 0 अगर है, दैट मीन्स स्ट्रिंग में भी 0, स्टैक में भी 0 है, देन व्हाट आई विल डू, दैट मीन्स पॉप करना है, तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन करेंगे। देन इसी का रूल नंबर 2 का 4th पार्ट जो हो जाएगा, 1 के लिए आप करेंगे तो 1 कॉमा 1 हो जाएगा, एंड इसको भी आप डिफाइन करेंगे क्यू कॉमा सिग्मा। तो ये तो हो गया, हमने यहाँ पर ये पीडीए बनाया, पीडीए के सारे आपके टपल्स डिज़ाइन करें, एंड टपल्स में जो डेल्टा है वो डेल्टा के कितने ऑप्शंस मिले हैं मुझे, 4, 1 2 3 4 टिल नाउ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है देन आस्क हियर कि कैसे बनाया।
नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी में इन्होंने पूछा है कि टेस्ट वेदर, आई मीन उन्होंने ये एक स्ट्रिंग दे रखी है और पूछा है कि क्या ये स्ट्रिंग जो आपने डिज़ाइन करी है, पीडीए जो आपने डिज़ाइन करी है, will this PDA accept this string or not by this null acceptance. null acceptance PDA जो हमने डिज़ाइन करी with the help of given L, will it work for this string or not. तो let's see that, इसे भी चेक कर लेते हैं. तो हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है 0 1 0 की पावर 4. अब हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट्स डू दैट. दैट इज अ डेल. हम यहाँ पर लेंगे डेल क्यू, क्योंकि हमारा इनिशियल सिंबल है. स्ट्रिंग की वैल्यू आप लिख दीजिए एंड हमारा जो स्टार्ट सिंबल है वो एस है. आपको फिर से वापस मैं दिखा देती हूँ. ये आपका जो रूल नंबर 1 है, आप देखिए आपका स्टार्ट सिंबल क्या है स्टैक का, एस. एस से स्टार्ट करेंगे तो हमने ये लिया है. तो अब यहाँ पे देखिए क्यू 0 1 4 है. जब यहाँ पर एस है, अब देखिए फर्स्ट सिंबल हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है. अब आपने देखा यहाँ पे, एक्चुअली मैं लिख ही देती हूँ आपको यहाँ पे 2 रूल, ताकि बार बार मुझे पीछे नहीं जाना पड़े. हमने पहला रूल बना रखा है क्यू एप्सिलॉन एस. अगर एस है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यू कॉमा 0 बी बी था फर्स्ट रूल जो बनाया था. सेकेंड रूल है वो हमारा है क्यू एप्सिलॉन बी है. तो इसके 3 ऑप्शन है आपका, दैट इज नथिंग बट द 0 एस क्यू के साथ, और दूसरा जो हमारा है क्यू कॉमा 1 एस. तीसरा ऑप्शन है क्यू कॉमा 0. ये 3 ऑप्शन है जब हमारे पास ये है. तो अब देखिए हमने यहाँ स्टार्ट किया एस से, तो अभी हम क्या करें, स्ट्रिंग्स जो है वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है स्टार्ट सिंबल में, हम स्ट्रिंग से क्या रीड करते हैं, एप्सिलॉन. तो हम यहाँ सोचोगे आपके तो 0 1 0 टू द पावर 4 यानी कि लेंथ ऑफ 6 स्ट्रिंग में से मैं एप्सिलॉन हम कंसीडर करेंगे कि स्टार्टिंग में इसके एप्सिलॉन है. एप्सिलॉन कैन बी एनी वेयर इन द स्ट्रिंग, ये मत सोचिएगा. आई रिक्वायर्ड ओनली एप्सिलॉन, तो मैंने यहाँ पे अपने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया. लिखना ज़रूरी नहीं, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब हम एस को रीड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में से कुछ कम नहीं होगा. हम मान के चलेंगे एप्सिलॉन है वो, तो इसको हमें रिप्लेस करना है. क्यू कॉमा 0 1 0 की पावर 4 ही रहेगा, और एस के प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे, बाई दिस रूल नंबर 1 एस कैन बी रिप्लेस बाई 0 डबल बी. अब देखिए मेरे पास आ गया. अब हमारे पास रूल नंबर 3 मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाती हूँ. रूल नंबर 3 में देखिए जब 0 ने 0 को देखा तो ये क्या करेगा, पॉप करेगा. नाउ आई विल ट्राई दिस. अब देखिए बाई द रूल नंबर 3 हम क्या करेंगे, क्यू. नाउ अब देखिए स्ट्रिंग में से आप 0 रीड कर रहे हैं और ये 0, तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप ऑपरेशन होगा. नाउ स्ट्रिंग में रिमेनिंग क्या होगा, 1 0 टू द पावर 4 कॉमा बी बी. ठीक. अब नेक्स्ट देखिए हमारा, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि मुझे बी की कौन सी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनल सिंबल है. जब भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स होगा तो आपको रूल नंबर 1 या 2 में से कुछ करना है. अब यहाँ पे बी आ गया. बी कैन बी रिप्लेस बाई द 0s 1s और 0, बट आई रिक्वायर्ड हियर 1, तो मैं क्या करूँगी, इसको 1s से यानी कि सेकेंड वाले से इसको रिप्लेस करेंगे. तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस फर्स्ट बी. क्यू कॉमा 1 0 4 को एज इट इज़ रहने दिया. अब इस स्टेप में बी को मैंने रिप्लेस किया 1s, और ये जो रिमेनिंग बी है इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया. आपके स्टैक में ये आ गया. तो अब देखिए ये 1 और 1, जब 1 और 1 रूल नंबर 4 से क्या होगा, जब सेम स्ट्रिंग में भी रीड कर रहे हो, स्टैक में भी 1 है, तो ये पॉप हो जाएगा. दैट मीन्स अब आपकी स्ट्रिंग में बचेगा 4 टाइम्स 0. आई एम ओपनिंग दिस. नाउ 4 टाइम्स 0 बचेगा, क्योंकि ये 0 की पावर 4 है. 1 तो रीड हो चुका है. अब यहाँ से बचेगा आपका एस बी. अब देखिए फिर से हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल आ गया, विच इज़ नॉट रिप्लेस बाई दिस जीरोस. तो हमें क्या करना होगा, क्यू 0 0 0 एज इट इज़ रहेगा. एस को हम फिर से रूल नंबर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं 0 डबल बी, और ये बी एज इट इज़ है तो इसको भी हमने यूज़ कर लिया. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट 0 है तो हमने क्या किया, फर्स्ट 0 को रिप्लेस कर दिया. दैट मीन्स स्ट्रिंग में भी 0 और यहाँ स्टैक में भी 0, तो ये पॉप हो जाएगा. तो यानी कि अब यहाँ पे 3 0 बचेगा. यहाँ पे देखिए तो कैपिटल 3B बचेगा. अब अगेन देखिए B है, B को आप रिप्लेस 0s से कर सकते हो, 1s से कर सकते हैं, या 0.
आई एम गोइंग टू चूज दिस वन। मैंने क्यों किया, मैंने माइंड में पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि 3 0 है, यहाँ पे 3 B है। इफ आई एम गोइंग टू यूज 0S 1S तो अननेसेसरी S आएगा, फिर B को रिप्लेस करोगे विच वी डोंट रिक्वायर नाउ। तो हमें क्या करना है, B को रिप्लेस करना है इस 0 से, हर एक B को। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे Q, 000 एंड देन दिस B विल बी रिप्लेस बाई 0। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर कर रही हूँ, बट आप लोग आगे कंटिन्यूएशन में कर लेना। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये 0 है और इस 0 से पॉप होगा 0, तो अब यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग में बचेगा Q, 00 देन BB। अब अगेन हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 0 0 एज इट इज रहेगा, दिस B विल बी रिप्लेस बाई 0 एंड देन B। नाउ अगेन दिस पॉप ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा Q 0 B। अगेन ये यहाँ पे 0 रिप्लेस होगा, Q 0 0 करा एंड देन इट विल बी, यहाँ पे क्या होगा 0 0 रिमूव हो जाएगा। अब आप देखिए स्ट्रिंग में क्या बच रहा है, एप्सिलॉन कुछ नहीं, 0 भी चला गया। स्टैक में भी क्या बचा है, एप्सिलॉन, तो दिस वन इज व्हाट हियर। आप देखिए स्ट्रिंग भी नल हो चुकी, स्टैक भी आपका नल हो गया, तो दिस इंडिकेट व्हाट हियर, नल एक्सेप्टेंस। यानी कि जो पीडीए आपने डिज़ाइन किया था उस पीडीए के द्वारा दिस स्ट्रिंग यहाँ पर जस्टिफाई हो गया। यानी कि दिस आप लिखेंगे देयरफॉर 0 1 0 टू द पावर 4 इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए। दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीए। आप देख रहे हैं कि यहाँ फाइनली आप कहाँ पहुँच गए, स्टेट तो क्यू ही है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग भी नल है और आपका स्टैक भी नल है। नल ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने तो नल एक्सेप्टेंस पीडीए ही डिज़ाइन किया था, दैट इज एन ऑफ ए। तो दिस आप देखिए यहाँ पे स्टैक में कुछ बचा नहीं है, ना ही बी ना एस, तो इसका मतलब स्टैक आपका खाली हो चुका है। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर, दिस इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट फ्रॉम CFG टू PDA। एनीबडी हैव एनी क्वेरी, नाउ यू कैन आस्क, जहाँ पर जिसको नहीं समझ